आज हम देखते हैं आव्यूह। आव्यूह को इंग्लिश में अपन मैट्रिक्स या मैट्राइसेस भी कहते हैं। आव्यूह होता क्या है? तो आव्यूह एक आयताकार संरचना है जो बड़ा कोष्ठक, लघु कोष्ठक या दो दंड आरेख के बीच प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ अदिश राशियाँ लें 4, 5, 6, 9, 2, 0। इस प्रकार कुछ अदिश राशियाँ ली गई। अब इनको ऐसा बड़ा कोष्ठक में या फिर दो दंड आलेख या छोटा कोष्ठक के अंदर लिख दिया जाए तो इसे हम आव्यूह कहते हैं। ज़्यादातर प्रयोग में बड़ा कोष्ठक लाया जाता है। इसके अंदर जो अदिश राशियाँ लिखी गई हैं उन्हें हम अवयव के नाम से जानते हैं। 4, 5, 6, 9, 2, 0 ये सभी अवयव हैं। 4, 5, 6 जो लिखा गया है क्षैतिज रेखा में, आव्यूह में हम इसे पंक्ति के रूप में जानते हैं। तो प्रस्तुत आव्यूह में दो पंक्तियां हैं, 4, 5, 6 और 9, 2, 0। ऊर्ध्वाधर रेखा में लिखा हुआ 4, 9, 5, 2 और 6, 0 इसे हम स्तंभ के नाम से जानते हैं। तो इस आव्यूह में दो पंक्ति और 1, 2, 3 स्तंभ दिखाई दे रहा है। तो इसका क्रम हो जाता है 2 गुणित 3। किसी भी आव्यूह का क्रम प्रस्तुत करने के लिए पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या लिखा जाता है। अब इस आव्यूह की विशेषता क्या है? तो आव्यूह की विशेषता ये होती है कि इसको हम देख करके इसके विषय में कुछ जानकारियाँ दे सकते हैं, वही इसकी विशेषता कहलाएगी। जैसे इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं तो हम उत्तर बताएंगे 2 पंक्तियाँ हैं। कितने स्तंभ हैं तो 2 स्तंभ हैं। एक पंक्ति में कितने अवयव हैं तो एक पंक्ति में अवयवों की संख्या बराबर होता है स्तंभों की संख्या। तो एक पंक्ति में अवयवों की संख्या 3, दूसरी पंक्ति में भी अवयवों की संख्या 3। उसी प्रकार प्रथम स्तंभ में अवयवों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या, अर्थात प्रथम स्तंभ में अवयवों की संख्या 2, द्वितीय स्तंभ में भी अवयवों की संख्या 3 और तृतीय स्तंभ में भी अवयवों की संख्या 2। अब हम देखेंगे कि कुल अवयवों की संख्या कितनी है। तो जो आव्यूह का क्रम होगा, जैसे कि यहाँ पर 2 गुणित 3 है तो 3 दूनी 6, आव्यूह में कुल 6 अवयव होंगे। इसके साथ ही साथ हम इस आव्यूह के क्रम को प्रदर्शित करने के लिए व्यापक रूप में दूसरे ढंग से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रथम एलिमेंट हम लिख रहे हैं तो A11 लिखा, इसका मतलब हुआ पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। फिर A12 लिखा, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। फिर लिखा A13, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। इसी क्रम में अगर हम चलते रहें तो लास्ट लिया सपोज A1n, यानी पहली पंक्ति और nवें स्तंभ का अवयव। अब दूसरी पंक्ति लिखें A21, A22, A23 डैश 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 A2n। इसी प्रोसीजर में नीचे आते हैं तो AM1, AM2, AM3 और लास्ट मिला AMN। बड़ा कोष्ठक में इसको यूँ बंद कर दिया। अब यहाँ पर इसका क्रम लिखेंगे तो 1, 2, 3 करते हुए M तक आए हैं, यानी पंक्तियों की संख्या हमने M लिया। स्तंभों की संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसा करते हुए N लिया। तो इस आव्यूह का क्रम होगा M गुणित N क्रम का आव्यूह। जो A के सामने जो नंबरिंग किया गया है वह नंबर, उसमें प्रथम जो अंक है वो पंक्तियों के स्थान को और दूसरा अंक जो है स्तंभों के स्थान को प्रदर्शित करता है। सपोज A23 कहा गया। A23 मतलब वह एलिमेंट
जो उस आव्यूह के द्वितीय पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। इस प्रकार से हम आव्यूह को परिभाषित करते हैं और आव्यूह के बारे में समुचित जानकारी हमको प्राप्त हुई। अब हम देखेंगे आव्यूह का व्यापक पद। आव्यूह के व्यापक पद को हम AIJ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सामने कोई ना कोई नियम लिखा रहेगा। उस नियम के आधार पर हम आव्यूह की रचना करेंगे। AIJ का मतलब हुआ आयवी पंक्ति और जेवें स्तंभ का अवयव, ये हुआ। अब हम किसी आव्यूह को बड़ा कोष्ठक में तो लिख रहे हैं, परंतु इसको सामान्य रूप में बड़े बड़े आव्यूहों को हर जगह प्रदर्शित न करते बनता नहीं है। इसलिए इसको प्रदर्शित करने के लिए हम कैपिटल A, B या C का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से हम आव्यूह को देखते हैं। अब किसी आव्यूह की रचना करना हो प्रश्नानुसार, तो हम एक प्रश्न ले लें। एक 3 गुणित 2 क्रम का आव्यूह बनाइए जिसमें आयवी पंक्ति और जेवें स्तंभ का अवयव AIJ बराबर 2I + 3J/4 द्वारा निरूपित हो। अब इसका हल देखते हैं। तो दिया है AIJ बराबर 2I + 3J/4 और जिस क्रम का आव्यूह बनाना है उसका क्रम दिया है 2 × 3। तो जो आव्यूह हम बनाएंगे वो इस प्रकार से मिलेगा। आव्यूह A बराबर A11, A12, A13। 2 × 3 क्रम का आव्यूह है तो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ होगा। फिर A21, A22, A23। इस प्रकार से 2 × 3 क्रम का आव्यूह हमको बनाना है। अब इसके अंदर जो लिखा हुआ एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, क्रमशः इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। फर्स्ट A11 तो 2I + 3J/4 दिया हुआ है, तो I का वैल्यू 1 पुट करना है और J का वैल्यू भी 1 पुट करना है। 2 × 1, 3 × 1/4, 2 एकम 2, 3 एकम 3 बटे 4 बराबर हो गया 5 बटे 4। अब A 1, 2 अर्थात I का मान 1 रखेंगे और J का मान 2, तो 2 × 1, 3 × 2 बटे 4, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 बटे 4, कुल हो गया 8 बटे 4 बराबर 2। फिर निकालेंगे A13, 2 × 1, 3 × 3 बटे 4 बराबर 2 एकम 2, 3 तिया 9 बटे 4, 9 2 11 बटे 4। अब द्वितीय पंक्ति का और प्रथम स्तंभ का अवयव A21, तो 2 × 2, 3 × 1 बटे 4, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बटे 4 बराबर आ गया 7 बटे 4। A22, 2 × 2, 3 × 2 बटे 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 बटे 4, 10 बटे 4 हुआ, 2 से कैंसिल कर देंगे तो 5/2 आ गया। A23, 2 × 2, 3 × 3 बटे 4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 बटे 4, 13 बटे 4। इस प्रकार से हम आव्यूह के सभी एलिमेंट को प्राप्त कर लिए हैं। अब A = हम लिख देंगे, पहला अवयव आया था 5/4, दूसरा आया था 2, A13 आया 11/4,
A21 में लाए थे 7/4, A22 में 5/2 और A23 में आया 13/4। इट इज़ आंसर। इस प्रकार से हम किसी भी आव्यूह की रचना प्रश्नानुसार कर सकते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब देखेंगे आव्यूहों की समानता। आव्यूहों की समानता के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, उनका क्रम समान हो, तथा दूसरा, उनके संगत अवयव समान हो, तब दिए गए दो आव्यूह समान होंगे। इसके पश्चात देखते हैं आव्यूहों का योग व अंतर। तो दो आव्यूहों का योग व अंतर तभी संभव है जब उनके क्रम समान हो। क्रम समान होने पर ही आव्यूहों का योग व अंतर किया जाता है। अब आव्यूहों की समानता और योग और अंतर पर आधारित प्रश्न उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आव्यूह A = A4 5D और B 6x y 9 समान हो तो अज्ञात A B x y z का मान ज्ञात कीजिए। इसे हल करने के लिए दिया है आव्यूह A = B। दोनों आव्यूह समान है बताया गया है, और समान की परिभाषा ये था कि उनके क्रम समान हो और उनके संगत अवयव भी समान हो। इसी नियम का पालन करते हुए संगत अवयव हम किसे कहेंगे? जो पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव होगा वो दूसरे आव्यूह में पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव के तुल्य होगा। इसलिए सीधा तुलना करने पर लिखते हैं A = 6 और D = हो जाएगा 9, तथा x का वैल्यू निकालना है तो x कौन से स्थान पर है? A12, और आव्यूह A में A12 पर क्या है? 4, तो ये हो गया x = 4। उसी प्रकार y कहाँ पर है? A21 पर, और इसमें A21 में 5 है, इसलिए y बराबर हुआ 5। ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हम योग पर आधारित एक प्रश्न हल करेंगे। क्वेश्चन है, यदि आव्यूह A 3 4 6 9 - 2 5 तथा आव्यूह B -1 2 a 4 -2 3 हो तो 2a + 3b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करने के लिए दिया है आव्यूह A बराबर 3 4 6 9 - 2 5 और B बराबर -1 2 1 4 -2 3। हल करने के लिए जिसका मान निकालना है 2a + 3b लिखेंगे, = का साइन लगाएंगे। 2 × मैट्रिक्स A का वैल्यू 3 4 6 9 - 2 5 प्लस 3 × मैट्रिक्स B -1 2 1 4 - 2 3। अब जो आव्यूह के बाहर 2 लिखा है उसका गुणा अंदर के सभी अवयवों से किया जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 2 दूनी ऋण 4 और 5 दूनी 10 धन
अब इस 3 का गुणा भी इस आव्यूह के अंदर स्थित प्रत्येक अवयव से करना है। तो 3 एकम ऋण 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4 तिया 12, 3 दूनी ऋण 6, 3 तिया 9। अब चूँकि योग और अंतर के नियम में बताया गया था कि उनके क्रम समान हो, तो यहाँ हम देख ही रहे हैं दोनों आव्यूह दिया गया ए और बी 2 गुणित 3, 2 गुणित 3 क्रम के आव्यूह हैं। अब इनका योग करने के लिए संगत अवयव को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, इसलिए 6 + -3 लिखा है। तो 6 और ऋण 3 को यदि हल करेंगे तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं, 6 ऋण 3, फिर 8 धन 6, फिर 12 धन 3, 18 धन 12, फिर ऋण 4 ऋण 6 और 10 धन 9। नेक्स्ट स्टेप 6 में -3 करेंगे 3, 18 और 12 को जोड़ा 30, 8 6 14, ऋण 4 ऋण 6 ऋण 10, 12 3 15, 10 9 19। इस प्रकार से हमारा उत्तर प्राप्त होता है। अब आपको मैं कुछ प्रश्न लिखता हूँ, उस प्रश्न को घर पर आप हल करें। होमवर्क में कुछ प्रश्न दे रहे हैं जिनको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक 3 गुणित 2 क्रम के आव्यूह की रचना कीजिए जिसकी iवीं पंक्ति और jवें स्तंभ का अवयव aij 3i + j/2 है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि आव्यूह a बराबर 4 - 2 6, द्वितीय पंक्ति में 3 2 1 और आव्यूह b -2 + 2 -2 1 -2 2 हो तो 3a + 4b का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, आव्यूह 0 2 4 5 3 1 0 2 4 7 3 5 में कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको बताने होंगे। कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, एक पंक्ति में कितने अवयव हैं, एक स्तंभ में कितने अवयव हैं, पांचवा है उसी में कुल कितने अवयव हैं और इस आव्यूह का क्रम क्या